हेलो स्टूडेंट्स, यूएसबी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, बीएड फर्स्ट ईयर, पेडागोगी ऑफ ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको यूनिट फर्स्ट जो हमारी थी नेचर ऑफ डिसिप्लिन इन ज्योग्राफी यानी अनुशासनात्मक भूगोल, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो आज, जैसे कि हमने पहले देखा था भूगोल विषय में अनुशासन की प्रकृति में कुछ पॉइंट देखे थे, तो इसमें मैंने आपको इसका अर्थ, परिभाषा और इसकी प्रकृति के बारे में बताया था कि इसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि भूगोल विषयों का अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है। आज हम इस यूनिट में एक अगला टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट में ही दूसरा टॉपिक जो है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में आज हम ये देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम निर्माण है वो किस तरह से हुआ है, पाठ्यक्रम निर्माण क्यों आवश्यक है, पाठ्यक्रम निर्माण की क्या विशेषता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की नींव कैसे रखी गई, इसकी क्या भूमिका थी। राष्ट्र की भांति भारतवर्ष में भी एक ऐसे पाठ्यक्रम की परिकल्पना की जा रही है जो कि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन ला सके। यानी हर राष्ट्र का ये ध्येय होता है कि उनकी शिक्षा नीति अच्छे से चले, उनकी शिक्षा नीति में गुणात्मक वृद्धि हो। तो भारत में विभिन्न भाषाएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां, धर्म, जाति एवं संप्रदाय प्राचीन काल से रहे हैं। तो ऐसे जो भारत जैसे हमारे इस देश के लिए भी एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई, जो प्राचीन काल से ही अनुभव की जा रही थी। तो इस पाठ्यक्रम का निर्माण की जो नींव है वो प्राचीन काल से ही अनुभव की जा रही थी। इस संदर्भ में प्रथम प्रयास जो किया गया था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया था। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रतिवेदन प्रथम बार रखा गया था। इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता व महत्व को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता कैसे हुई, ये प्रतिवेदन 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जिसके सुझाव के परिणाम स्वरूप 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना प्रस्तुत की गई, जिसमें विद्यालयों के पाठ्यक्रम की चर्चा विशेष रूप से की गई। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है उसकी चर्चा 1988 में की गई। उसके बाद शैक्षिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के प्रयासों से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का परिमार्जन गुणात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया, जो सन 2000 में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना इसे नाम दिया गया। शिक्षा व्यवस्था में जो नई क्रांति आई एनसीईआरटी के द्वारा, उसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नाम 2000 में दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 से पूर्व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 का स्वरूप प्रस्तुत किया गया। तो हमने ये देखा कि इसका निर्माण, इसकी विकास की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक हुई। समाज के विकास की प्रक्रिया के अनुरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया रही। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना इसकी अवधारणा में सबसे पहले 1986 में इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 1986 के प्रतिवेदन के सुझाव पर ही 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पूर्ण रूप से प्रस्तुत की गई, जिसका गुणात्मक विकास कब हुआ, 2000 में। किसके प्रयासों से, एनसीईआरटी के प्रयासों से हुआ। फिर इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नाम दिया गया।
उसके बाद हम देखेंगे कि इस जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 है, इसकी कुछ विशेषता है। इसको क्या क्या विशेषता है, इसके कुछ पॉइंट है, हम देखेंगे एक के बाद एक। जैसे बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 एनसीईआरटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल के द्वारा इसकी कुछ विशेषताएं प्रस्तुत की गई है, जिसमें बिना बोझ के सीखने के प्रयास, यानी बालकों को जो बैग का बोझ होता है उसके बिना ही ज्ञान करवाया जाए, बिना बोझ की शिक्षा, यानी वो किताबों का बोझ लेके ना घूमे, किताबों को ही न रटे, उनके लिए किताबें ही सब कुछ, न किताबी ज्ञान ही प्राप्त नहीं करे, तो छात्र अध्ययन कार्य को बोझ ना समझे। अब बच्चे को ये लगता है कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं पढूं, बिना एग्ज़ाम के ही वो अपनी प्रिपरेशन करता रहे, उसे ये लगे कि मुझे कोई कहेगा मेरा टेस्ट है कल तो मैं पढूं, तो ये तो वो एक बोझ समझ के पढ़ रहा है। पर जब बालक खुले मन से पढ़ता है तो वो होता है बिना बोझ की। तो ऐसी ही व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में की गई है, जिसमें प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर को ध्यान में रखकर समस्त पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का निर्धारण किया गया है, जिसमें छात्र इस पाठ्यक्रम को बोझ न समझे। ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है जिसमें छात्र अपने पाठ्यक्रम को बोझ न समझे, वो एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से अपने पाठ्यक्रम को रुचि के साथ पढ़े। अगला है भाषाई शिक्षा का समावेश, यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना है उसमें शिक्षा की दृष्टि से सभी भाषाओं का ध्यान रखा जाए। मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा एवं विदेशी भाषाओं को मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा एवं मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, विदेशी भाषाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार महत्व प्रदान किया जाए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन की भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, यानी बालकों की जो प्राथमिक शिक्षा हो वो मातृभाषा के रूप में दी जाए, अर्थात पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में शिक्षित होना चाहिए। यह शिक्षण अवधि 2 वर्ष तक की होगी। अगला है अनुदेशन का माध्यम। अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम में एक विवाद का विषय है। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, अनुदेशन का माध्यम यानी जो इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम है या जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम स्वीकार किया गया है। यानी अगर मातृभाषा में अनुदेशन करवाया जाएगा तो बालक आसानी से सब कुछ सीख पाएगा, अध्ययन में रुचि ले पाएगा, वो उसकी रुचि बढ़ेगी, वो उसमें अगर जिससे कि छात्रों को प्रारंभ में अध्ययन करने में रुचि बढ़े, अरुचि ना हो, वो कुंठा ना समझे, वो भगनाशा ना करे अध्ययन से, ये सब अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा रखा जाए। अगली विशेषता है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में सामान्य विद्यालय, इस प्रकार के विद्यालयों की व्यवस्था की जाए जो कि एक नियम, एक रूप तथा एक व्यवस्था पर आधारित हो। विद्यालय का समान स्वरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों का उचित माध्यम है। मतलब बच्चों के लिए ऐसा वातावरण आयोजित किया जाए जिसमें बच्चों के एक नियम, एक रूप, एक व्यवस्था व्यवस्थित की जाए। अगला है धर्मनिरपेक्षता का समावेश। भारतीय समाज में सभी धर्मों को समान श्रद्धा एवं सम्मान के साथ आदर दिया गया है, इसलिए किसी भी धर्म का विशेष पाठ्यक्रम में समावेश न हो, यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं की जाए, किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाए, पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता अपनाई जाए। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षालयों को धर्म निरपेक्षता की स्थिति में रखा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में धार्मिक शिक्षा को किसी भी व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया गया है। वस्तुतः इस पाठ्यक्रम संरचना में धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया है।
अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक भावनाओं का समावेश। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश करके सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि प्रत्येक समाज शिक्षा एवं शिक्षालयों द्वारा ही अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में समाज को देखते हुए शिक्षा दी जाए, ऐसा पाठ्यक्रम में होना चाहिए जिसमें समाज के विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को संरक्षण मिल सके, के साथ सामाजिक अध्ययन में स्थान प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा छोटी क्लास की किताबों में, 6ठी 7वीं 8वीं की कक्षाओं में, कि कुछ सांस्कृतिक जो लेसन भी दिए जाते हैं उसमें, जिसमें समाज की संस्कृति, उनके नैतिक मूल्य, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाजों का भी अध्ययन करवाया जाता है। सामाजिक अध्ययन की सभी पुस्तकों में ये दिया जाता है जिससे कि बालकों को रुचि बढ़े और उनको अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति नैतिक मूल्य ध्यान में हो, सामाजिक भावनाओं का विकास हो सके और सामाजिक सभ्यताओं का संरक्षण किया जाए, इन सभी की व्यवस्था भी की गई है। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में सामाजिक भावनाओं को भी स्थान दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय एकता का समावेश। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता के सभी संभव प्रयत्नों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता, अखंडता प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी उस पाठ्यक्रम में विशेष रूप से राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए चर्चा की जाए, जिसमें राष्ट्र की कोई क्षति न हो, उसको कोई हानि न हो, राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहे। किसी भी नकारात्मक तत्व को उस पाठ्यक्रम में स्वीकार नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय एकता के विषयों को प्राथमिक स्तर के से स्थान दिया जाता है। हमारा परिवेश, हमारा समाज नामक विषयों में पूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। कुछ ऐसे लेसन होते हैं 6ठी 7वीं 8वीं की बुकों में जिसमें हमारा समाज या हमारा परिवेश से संबंधित होते हैं, जिसमें आसपास के परिवेश के बारे में बताया गया है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, लिंग भेद, जेंडर संवेदनशीलता और भी कई प्रकार के चैप्टर जो इसमें पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बालकों की समाज के प्रति जो धारणा है वो बन सके, छात्रों में राष्ट्रीय एकता के बीज प्रारंभ हो सके कि राष्ट्र के हित के लिए हमें कार्य करना है। कुछ ऐसे लेसन दिए जाते हैं जिसमें वायुसेना, जल सेना, स्थल सेना आदि के भी लेसन दिए, जिसमें बच्चों को सेनाओं के बारे में ज्ञान किया जाए और राष्ट्र में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका भी ज्ञान करवाया जाता है, जिससे कि राष्ट्र की एकता का ज्ञान उन छात्रों को हो सके। इसी तरह से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की कुछ और विशेषता है, जैसे रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश करना। जैसा कि अभी हमने देखा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के बारे में, तो इसमें आपको अब तक की जो विशेषताएं बताई गई हैं, बोझ के बिना शिक्षा, यानी जो पढ़ाई की जाए, बच्चों को करवाई जाए, वो बोझ के बिना हो। बालक शिक्षा को बोझ ना समझे, बिना बोझ के वो शिक्षा ग्रहण करे। अगर वो बोझ समझकर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनका निरंतर विकास नहीं हो पाएगा, वो स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। भाषाई शिक्षा का समावेश, यानी बालकों को सभी भाषाओं में ज्ञान दिया जाए, जिससे उनको मातृभाषा, विदेशी भाषा और राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान हो सके। अनुदेशन का माध्यम, यानी जो अनुदेशन का माध्यम है, प्राथमिक स्तर पर बालकों का जो अनुदेशन करवाया जाए, इनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाए वो मातृभाषा में दिए जाए, जिससे कि बालकों को आसानी से समझ में आ सके और वो अपना अध्ययन कार्य कर सके। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, यानी घर के आस पड़ोस में ही बच्चों की सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे प्रारंभिक बच्चा 5 साल तक अपनी शिक्षा आसपास में ही ग्रहण कर सके।
उसके घर से ज़्यादा दूर न हो। धर्मनिरपेक्षता का समावेश, यानी किसी भी व्यक्तिगत धर्म की बातें पाठ्यक्रम में नहीं की जाए। पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता को रखा जाए, जिससे कि किसी भी धर्म संबंधी पाठ किताबों में नहीं होना चाहिए, जिससे कि बालक को अपने धर्म संबंधी ज्ञान दिया जाए। क्योंकि राष्ट्र के लिए प्रत्येक धर्म समान है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सामाजिक भावनाओं का विकास, यानी बालकों में कुछ सामाजिक भावनाओं का विकास हो सके, इसीलिए भी उन्हें सामाजिक तत्वों से जुड़े रहने की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में सामाजिक सभ्यता और संस्कृति का भी ज्ञान संरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय एकता, इसका भी ज्ञान दिया गया है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी आगे की विशेषता और बताऊंगी। थैंक यू। स्टे सेफ।